Yeah, very good afternoon, students. On behalf of Subhasan Academy, I welcome you on this YouTube channel and I congratulate you for getting promotion in the next class. Today's topic is chapter 2, that is from your book It's to Happen, class 8 English. The chapter's name is Children at Work. Before you read, there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. बहुत सी कारणों की वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है. कुछ बच्चे अपने परिवार को मदद करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए ऐसा करते हैं. लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी. अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड्स टू सपोर्ट देमसेल्फ. कुछ बच्चे जो घर से भाग जाते हैं, जिनके घर में शांति नहीं रहती है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है. चिल्ड्रेन हु हैव टू वर्क, वो बच्चे जिनको काम करना पड़ता है, कांट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं. एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रेन ऑफ देयर एज, और न ही अपने एज के बच्चों के साथ वो खेल पाते हैं. तो स्पेशली द चैप्टर इज अबाउट चाइल्ड लेबर. वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम. वेलू जो कि 11 साल का लड़का है, वो घर से भाग जाता है. ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. वो वॉन्डर्स अराउंड 4 आवर्स, वो घंटों तक इधर उधर घूमता है. वॉन्डर्स मतलब होता है इधर उधर घूमना. यहाँ पे दिया भी गया है वॉकिंग एमलेसली, यानी वो बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूमता है. एक ट्रेन के लिए, ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट, बिना टिकट के वो चेन्नई के ट्रेन में बैठ जाता है. टायर्ड एंड हंग्री ही डज नॉट नो वेयर टू गो. वो थका हुआ और भूखा है और नहीं जानता है कि कहाँ जाना है. When a stranger at the station shouts a word of welcome, जब एक स्ट्रेंजर स्टेशन पर उसे वेलकम करने के लिए आवाज़ लगाता है. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर आकर रुकती है, इट टूक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो वेलू को ट्रेन से उतरने में कुछ ही समय लगते हैं. When he finally stood on the platform, जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है, his legs felt wobbly, तो उसके पैर हिलते रहते हैं. As if he was still on a moving train, मानो वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में ही है. Oh, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. Oh, out of the way, यानी रास्ते से हटो. A porter went by, एक पोर्टर जो कि अनस्टेडी था, जो हिल रहा था, वेंट बाई उधर से गुजरा, विथ अ लोडेड ट्रॉली, यानी उसकी ट्रॉली लोडेड थी, उसके ट्रॉली पर कुछ था. वेलू जम्प्ड असाइड, वेलू एक तरफ कूद जाता है. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ जाता है. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपना छोटा सा बंडल नीचे रखते हुए. इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने पूरे 11 साल की ज़िंदगी में, ही हैड नेवर सीन सो मच पीपुल, उसने इतने ढेर सारे लोग नहीं देखे थे. एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, सिवाय अपने गांव के मेले में. पीपुल वॉक्ड बाई बम्पिंग इन टू हिम विद दियर
सूटकेसेस, लोग इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे अपने सूटकेसेस के साथ। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, कोई आवाज लाउड स्पीकर पर गूंज रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपुल सैट ऑन देयर लगेज looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. Near him a group of people sat. उसके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा हुआ था अपने लगेज के साथ, और वो दीवार पर लटकती हुई टीवी को देख रहे थे। आवाज़ बहुत भयानक थी। एक्चुअली इट इज़ द सीन ऑफ चेन्नई स्टेशन। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। वेलू अपना सिर अपने नीज पर रखता है। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, उसे दुख महसूस होता है और थकान भी महसूस होती है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वह 2 दिन पहले ही अपने गांव से भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, 2 दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी, लेकिन कुछ मूंगफलियाँ और एक आध पीस गुड़ उसने खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, ए टॉवल एंड ए कॉम्ब, अपने झोले में उसने एक शर्ट, एक टॉवल और एक कंघी रखा था। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानपुर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। वो पहले दिन ज़्यादातर कानपुर में घूमा और फिर चेन्नई के लिए ट्रेन में बैठ गया। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वेलू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन सौभाग्य से जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया, यानी जनरल बोगी में नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, और डोर के पास फ्लोर पर ही सोने का प्रयास किया। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड साउटेड ऑल नाइट, लेकिन कुछ आदमियों का एक ग्रुप जो उसके आगे था वो रात भर कार्ड खेलते रहे और चिल्लाते रहे। आई वट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, यानी एक रफ वॉइस, यानी एक बिना सुर वाली आवाज़ ने उसे पीछे से आवाज़ लगाया, ऐ क्या है, तुम शहर में नए हो? वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू अपनी आंखें खोलता है। देयर वेयर अ लॉट ऑफ पीपुल स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों तरफ ढेर सारे लोग खड़े थे। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा था। ही ऐ, यानी ऐ यहाँ पर, ऐ इज़ अ लोकल लैंग्वेज, ये जो ऐ है शब्द ये लोकल लैंग्वेज है और हिंदी का वर्ड है, इसीलिए इसे इटैलिक में लिखा गया है। ही टर्न राउंड, यानी वह पीछे घुमा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे एक लड़की थी जो लगभग उसके एज की थी। वियरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, जो एक लंबा सा बनियान पहनी थी जो उसकी घुटने तक था। बनियान भी ये हिंदी शब्द है, इसका मतलब है वेस्ट। हर हेयर वाज स्टिफ, उसके बाल कड़े थे, एंड ब्राउनिश और भूरे थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर एक बड़ा सा झोला था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम फ्लोर एंड स्टफिंग देम इन टू हर सैक, यानी वो ज़मीन से कप्स प्लास्टिक्स उठाती थी और अपने झोले में भरती थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, वह मुझे क्यों बुला रही थी, वह मुझे क्यों बुला रही है, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान,
और एक लड़की एक बनियान क्यों पहनी है? नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, मूर्खों की तरह इस तरह से मत घूरो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू मटर्ड, वेलू 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 धीरे से बोला। लुकिंग अवे, यानी दूसरी तरफ देखते। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। सो मिस्टर वेलू, लड़की ने कहा उसके बंडल को देख के, घर से भाग गए हो? वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने उत्तर नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वो किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day. वह भाग गया क्योंकि वह एक दिन और अपने घर नहीं रह सकता था कि उसके पिताजी उसे पीटते रहे। His father would snatch away all the money. उसके पिता सारे पैसे उससे छीन लेते थे। वेलू एंड हिज सिस्टर, वेलू और उसकी सिस्टर से। earned and spent it on drink, और वो इसे पीने में खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा हुआ है। सो वाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच, तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो, अमीर बनने आए हो? शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके सामने ही बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वेलू धीरे से थोड़ा खिसक गया। ही फेल्ड हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ अ ग्रीमेस। हंग्री, ही फेल्ट हंगर, उसे भूख लगी थी और उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। विथ अ ग्रीमेस हंग्री, यानी एक दुखदाई भूख से। आस्क द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वुड नॉट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लमली, यानी यहाँ उदास बैठकर तुम खाना नहीं पा सकते हो। मेकिंग फेसेस, और चेहरे बनाकर। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्राप्त कर सकती हूँ यदि तुम चाहो। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, वो अपना झोला उठाती है और आगे आगे चलने लगती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर रुका रहता है। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ ले जा रही है? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो भीड़ में गायब हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसे तुरंत निर्णय लेना था। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, ठीक है, उसने निश्चय कर लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे नहीं पता कहाँ जाना। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, वो उछला और उसके पीछे पीछे चलने लगा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो उसके पीछे भी नहीं देख रही थी कि वो कहाँ है। ही कॉट अप विथ द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, कॉट अप का मतलब होता है पकड़ना, यानी वह उस लड़की को पकड़ लिया। विद द गर्ल शी वॉज लिविंग, जो कि स्टेशन छोड़ रही थी। When they got to the road, जब वो रोड पर पहुंच गए, वेलू फाउंड दैट द vehicles kept coming and never stopped for anyone. वेलू ने देखा कि गाड़ियां उसके पास से गुजर रही हैं और किसी के लिए रुक नहीं रही हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, दोनों यानी चारों तरफ से धुआं और धूल उसके ऊपर आ रहे हैं। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उसका सिर घूम रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, यानी उन लोगों को काफ़ी समय लगता था कहीं से भी निकलने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग
and the girl finally dragged in him to the other side. वेलू हिचकिचा रहा था और जबकि लड़की उसे एक तरफ ढकेल देती है. What do you think you are doing? Grazing cows? क्या विचार है तुम्हारा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, गाय चरा रहे हो? If you stand around in the middle of the road like that, यदि तुम इस तरह से रोड के बीचों बीच खड़े रहोगे, you will be चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी. चटनी इज आल्सो अ हिंदी वर्ड. चटनी का मतलब you will be ran over by the vehicles, तुम दब जाओगे. वेलू's heart was still beating fast. He looked back at the central station and the traffic is speeding by. वेलू का दिल बहुत तेज धड़क रहा था. उसने सेंट्रल स्टेशन को देखा. एंड द ट्रैफिक इज स्पीडिंग बाई, और जो ट्रैफिक थी वो बहुत तेज गुजर रही थी. हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट, वो कैसे उसमें से होकर इधर आ गए. दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड, यानी वे रोड की एक साइड से चलते रहे. अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे से. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, सो ही डिड नॉट नो व्हाट इज मीन्ट. बड़े बड़े साइन बोर्ड्स थे. वेलू उनकी तरफ पिक्चरों की दिखता, उसमें कुछ बनियान के थे, कुछ कार के टायर्स के थे, पेन्स के थे. एक महिला एक बॉक्स ली थी और जो राइटिंग थी वो इंग्लिश में थी, लिखावट इंग्लिश में थी, इसलिए वेलू नहीं जान सका इसका मतलब क्या है. द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज, लड़की एक बड़े से चौड़े ब्रिज पर चढ़ती है. एंड वॉकड अप, उस पर चलने लगती है. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू रुक जाता है और ऊपर से रेलिंग से देखता है. अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी, उसके नीचे जो सड़क थी वो शहर की तरफ जा रही थी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, कुछ दूर पर वह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर्स को देख सकता था और ज़्यादातर सड़कों को देख सकता था. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, देखो उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को और बड़े बड़े दीवारों को. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं हो तो, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम वहाँ पर सलाखें गिन रहे होगे. काउंटिंग बार्स का मतलब है जेल की सलाखों को गिनना, यानी लड़की जिस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रही है वो जेल है. द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग्स, लड़की मुस्कुराई और उन बड़े बड़े बिल्डिंग्स की तरफ इशारा की. वेलू इज क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वेलू अपनी आंखों को थोड़ा दबाता है और तमिल लैंग्वेज को पढ़ता है, सेंट्रल जेल. वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट डोंट गेट कॉट, बस पकड़े मत जाना. दैट्स ऑल, बस यही सब कुछ है. वाट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड, यानी वेलू को आश्चर्य हो रहा था कि उसका क्या मतलब है. मीनवाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, इसी बीच लड़की पहले से ही ब्रिज से नीचे उतर रही थी अपने कंधे पर उस झोले को रख के. सैक माने झोला. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. इसके अंदर क्या है, उसने उस लड़की को प्लास्टिक के कप्स अंदर रखते हुए स्टेशन पर देखी थी. What are you carrying in that bag? तुम इस बैग में क्या ली हो. Things, bottles, papers. चीज़ें जैसे bottles और papers. Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. वेलू को आश्चर्य हो रहा था कि वो इन सब चीज़ों का क्या करेगी,
लेकिन उसे प्रश्न पूछने में शर्म महसूस हो रही थी। होप्स, said the girl, shaking her thumb under his nose. तुम्हारी उम्मीदें, लड़की ने कहा उसके अंगूठे को अपने नाक के पास हिलाते हुए। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसे अपने पीछे उस हाल में ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लावरिंग विथ रबिश, वहाँ पर एक बड़ा सा कूड़ा था जो ऊपर कूड़े करकट से भर गया था। टू गोट्स वेयर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, ढेर के पास दो बकरियां खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, जो कि बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और उनके पैरों के चारों तरफ मक्खियों का झुंड उड़ रहा था। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, हवा में गंदी स्मेल फैली हुई थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, लड़की एक पिलपिला बनाना उठाती है। एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसे वेलू को थमाती है। हियर इज़ योर फूड, ये है तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू आश्चर्यचकित था। आर वी गोइंग टू ईट दियर लेफ्ट ओवर्स, हम लोग क्या ये जूठा खाना खाना जा रहे हैं? शी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग? शी, तुम क्या सोच रही हो, मैं एक कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल बिना छुआ हुआ खाना खाता हूँ, मीन्स जूठा नहीं खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, तो लो कुछ और है। शी थ्रू हिम अ वड़ा, वो उसे एक वड़ा फेंकती है। वेलू लुक्ड एट विथ डिसटेस्ट, वेलू इसकी तरफ बिना टेस्ट के देखता है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, यह अभी सुबह का ही समय था, लेकिन सूर्य अभी भी आग के गोले बरसा रहा था। ऑन द टार यानी उन कोलतारों पे, अलकतरों पर। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, और बेलू के नंगे पैर जल रहे थे। बेयर माने नंगे होते हैं, फीट माने पैर, बर्न माने जलना। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, यह मिट्टी के सड़कों पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, यानी उसे बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, वह छांव में चलने का पूरा प्रयास कर रहा था और लड़की के पीछे पीछे चलने का भी प्रयास कर रहा था। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वह वाकई में बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, कितना दूर खाना है? आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटे चलने के बाद। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, एक बड़े से बिल्डिंग के जिसका नाम है श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, यानी एक शादी का मंडप है। रीड वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे से पढ़ा। ए साइन विथ लेटर्स मेड द फ्लावर शेड, यानी एक संकेत जो फूलों से बना हुआ था लिखा था। ग्रूम यानी दुल्हन। जे वी विनयगम, ब्राइड रानी, यानी दूल्हा दुल्हन का नाम है जे वी विनयागम और दुल्हन है रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने बड़े बड़े कार्स को जो वहाँ पार्क थे उनको देखा। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, एक कार पर फूलों का एक माला था और कुछ गुलाब उस पर चिपकाए गए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की चारों तरफ देखती है। पुल्ड वन ऑफ द क्विकली, उनमें से एक को खींच लेती है। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसे अपने बालों में लगा लेती है।
कम ऑन शी सेड, मेरे पीछे आओ उसने कहा। आर वी गोइंग टू ईट हियर, हम लोग यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपुल इनसाइड, उस बड़े से हाल को देख के और लोगों को देख के अंदर में। होप्स यानी तुम्हारी आशाएं। सेड द गर्ल शेकिंग हर, कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, यानी ओ हीरो यहाँ आओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब खाना खाती हूँ। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करूँगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, मत सोचो कि मेरे पास तुम्हें खाना खरीदने के लिए पैसे हैं। यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, बेटर है तुम्हें जो मिलता है वो खाओ जब तक कि तुम्हारे पास अपने पैसे ना हो जाए। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, वेलू हेजिटेट करता है लेकिन उसके पेट मरोड़ रहे थे। ही गॉब्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, वह बनाना और वड़ा निगल जाता है। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, अब उसको अच्छा, उसके पेट अच्छा महसूस कर रहे थे तुरंत। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, वह लगभग इससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, लेकिन लड़की केवल एक बनाना और पाती है और उसे वो स्वयं खा जाती है। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, ये बहुत जल्दी खाना है, उन्होंने तो अभी बस टिफ़िन लिया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, यदि तुम अभी तक भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि वो लोग अपना लंच ख़त्म कर लें। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तो वेट कर सकते हो यदि तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, वो उस ढेर से कुछ बॉटल्स को उठाती है और अपने झोले में भर लेती है। देन शी वॉकड ऑफ, फिर वो वहाँ से निकल जाती है। वेलू पैनिक्ड, वेलू पैनिक घबरा जाता है। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसे महसूस होता है कि यदि उस लड़की ने उसे छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, तो उसे पता नहीं कि वो कहाँ है और उसे क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, अच्छा है कि वह उससे चिपका रहे। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, वह यहाँ चारों तरफ के बारे में अच्छी तरह जानती है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वह फिर उसके पीछे भागता है। आई ही कॉल्ड, वो चिल्लाता है, ओ सुनो। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो यहाँ अभी तक लड़की का नाम नहीं जानता है। ए व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। आई आस्क हरिंग बिहाइंड हर, यानी मैं जल्दी जल्दी उसके पीछे भागते हुए पूछा। सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो रुकती है और मेरी तरफ घूमती। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, ओहो तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो यहाँ चारों तरफ मेरा नाम जाने बिना। मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वाट देन, हु गॉट यू फूड, तो क्या कर रहे हो, किसने तुम्हें भोजन दिलाया। कैन आई कम विथ यू, वाट आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, आ सकते हो यदि तुम चाहो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाके दूसरा लेना है। इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। देयर इज़ अ रो ऑफ हॉट्स नियर सम डर्टी पडल्स, पडल्स मीन्स पोखरे, यानी एक गंदे पोखरे के किनारे एक झोपड़ियों की एक कतार लगी हुई थी। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्स हर सैक, उनमें से एक में जया ने
उनमें से एक के बाहर जया ने अपने सैक को रखा। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड। वेलू अपने फ्रेंड के प्रति आभार व्यक्त करता है। ग्रेटफुल माने आभार व्यक्त करना। वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड। वेलू ने जो दिन अभी तक बिताए थे। जया एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड फॉर हाफ एन आवर। यानी जया और वेलू आधे घंटे तक रोड पर चलते रहे। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। जब तक कि वो एक छोटे से धारा के किनारे एक पुल के पास नहीं आ गए। वी आर इन ट्रिप्लिकेन। अब हम लोग ट्रिप्लिकेन में हैं नाउ। शी दैट इज़ बकिंगम कैनाल सेड जया। जया ने कहा अब हम लोग ट्रिप्लिकेन में हैं, ये बकिंगम कैनाल यानी नहर है। सेड जया। वेलू स्टेयर्ड। वेलू घूरने लगता है। दिस वाज ए कैनाल। ये एक नहर है। नियर सम puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. puddles of water यानी near some puddles of water was a row of strangest huts यानी कुछ विचित्र झोपड़ियों के पास छोटे छोटे तालाब थे और उसने उन्हें देखा। They were built of all sorts of things, metal sheets, tires, bricks, wood and plastic. वो सभी झोपड़ियाँ कई तरह की चीज़ों से बनी थी। मेटल शीट्स यानी कुछ धातुओं के चादर से बनी थी, यानी टीन शेड से, कुछ टायरों से, ईंटों से, लकड़ियों से, प्लास्टिक से। They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. यानी ये सभी झोपड़ियाँ झुकी हुई थी और ऐसे लग रही थी कि किसी भी समय गिर सकती है। इन दिस वेयर यू लिव। इसमें तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज। ये घर विचित्र है। सेड वेलू। वेलू ने कहा। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे शहर गांव में तो घर मिट्टी से और ताड़ के पत्तों से बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। जया उनमें से एक घर में जाती है, अपना सैक वहाँ रखती है और झोला उठा लेती है। लेट्स गो। शी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम अ शोव। वो घूमती है और वेलू को थोड़ा सा धक्का देती है। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ। अब कम से कम मेरा हेल्प करो। हियर वियर दीज एंड कम विथ मी। इसे पहनो और मेरे साथ आओ। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश द सैक ऑन अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स। वह उसके तरफ एक पुराना शूज़ फेंकती है जो बिना लेसेस का है, बिना डोरी का है, और उसे एक झोला थमाती है, एक सैक थमाती है और एक स्टिक देती है। वेलू वाज कन्फ्यूज। वेलू कन्फ्यूज्ड था। वाट वर्क डिड शी वांट टू डू विद दीज थिंग्स। इन चीज़ों के साथ वो मुझसे क्या करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म। केवल एक काम उसने लैंड ओनर के फार्म यानी खेत पर किया था और वो था वीडिंग, घास निकालने का काम, एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और गायों के चराने का काम। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी ही आस्क्ड। उसने जया से पूछा कि क्या शहर में कोई खेत खलियान आदि है। शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। वो हंसने लगी और अपना स्टिक जमीन पर पटक दी यानी रखी। फार्म्स देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पिकर्स। यहाँ कोई किसान नहीं है, हम लोग कूड़ा करकट उठाते हैं। रैग पिकर। सी माई सैक। मेरा झोला देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। इन सब चीज़ों से भरा हुआ था। कलेक्टेड भरा हुआ है। फ्रॉम वेयर कहाँ से। आस्क वेलू। वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बीन्स। उन कूड़े वाले डब्बों से। वेयर एल्स। यू कलेक्ट रबिश। तुम कूड़े इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग्स।
वेलू ने कभी इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सुना था। ए ब्लॉक हेड, वो खाली दिमाग। इट इज़ नॉट एनी रबिश, इसमें कोई कूड़ा करकट नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, उसमें केवल कागज़ है, प्लास्टिक है और ग्लास है। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम लोग इसे जाम बाजार में जग्गू के यहाँ बेचते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, ही हैड हर्ड ऑफ पीपुल थ्रोविंग अवे रबिश, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश। वेलू परेशान हुआ था, उसने सुना था कि लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, लेकिन कुछ लोग कूड़ा करकट खरीदते भी हैं। उस जाम बाजार जग्गू, जाम बाजार का जग्गू कौन है? वाई ही इज़ बाइंग ऑल दिस, वह इन सब चीज़ों को क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम सोचते हो कि वह इन्हें दिखाने के लिए खरीदता है? ही सेल इट टू द फैक्ट्री, वह इन्हें फैक्ट्रियों में बेच देता है। कम ऑन, मेरे साथ आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मुझे तुम्हारे तरह समय बर्बाद करने का समय नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से घूमा नहीं, हिला नहीं। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स, वो यहाँ पे गार्बेज बीन से कूड़ा करकट उठाने नहीं आया है। जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक, जया उसे अपने डंडे से थोड़ा कोच देती है। लुक हियर, देखो यहाँ पे, शी शाउटेड, उसे चिल्लाई, इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, यदि वहाँ हमसे पहले कोई पहुँच गया, वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ केवल खड़े मत रहो। पोजिंग बिग हीरो, यानी हीरो, बड़े हीरो की तरफ पोज मत दो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। हु फील्ड योर स्टमक टुडे, जिसने तुम्हारा पेट आज भरा है। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, वेलू अपना सिर खुजलाने लगता है, एंड साइड, और राहत की सांस लेता है। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अब के लिए केवल ये करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा, अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मुझे अच्छा काम नहीं मिल जाना है। So in this way the chapter has been finished, students. These are the names of writers, that is Geeta Wolf, Anushka Ravi Shankar, Arijit Sen, from Trash, On Rag Pickers Children and Recycling. There are some photos, students. That is Geeta Wolf, she is a contemporary writer like such things, she is a author. And one more, Anushka Shankar, she is the daughter of Pandit Ravi Shankar, she is also the writer. And Arijit Sen, he is a graphic designer and he has given designs to these type of novels that we have studied before. जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये गीता वोल्फ है, अनुष्का शंकर है और अरिजीत सेन है, ये लोग राइटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं। और ये जो चैप्टर अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये एक बड़े से नावल का एक छोटा सा पार्ट है। Now it is your duty to read the chapter carefully and learn all the hard word meanings. Thank you and have a nice day.